यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। आपका पहला प्रश्न, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी टोक्यो, सी शंघाई, डी ओसाका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओसाका। प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था, बी संविधान सभा में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। प्रश्न संख्या 3, मछली किनकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए विनोद कुमार शुक्ल, बी दिनकर, सी प्रस्थान, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 4, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? आपका ऑप्शन है ए 1984, बी 1985, सी 1986, डी 1987। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1985। प्रश्न संख्या 5, लघु ज्वार भाटा कब आता है? आपका ऑप्शन है ए पूर्णिमा के दिन, बी अमावस्या के दिन, सी सप्तमी या अष्टमी के दिन, डी शुक्ल नवमी के दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सप्तमी या अष्टमी के दिन। प्रश्न संख्या 6, सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यगुप्त, सी बिंदुसार, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 7, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। आपका ऑप्शन है ए कुटीर उद्योगों का अभाव, बी पूंजी का अभाव, सी कृषि की सामयिक प्रकृति, डी अशिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि की सामयिक प्रकृति। प्रश्न संख्या 8, पवनार आश्रम का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी से, बी रविंद्रनाथ टैगोर से, सी जयप्रकाश नारायण से, डी विनोबा भावे से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनोबा भावे से। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उद्देशिका। प्रश्न संख्या 10, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए पीड़ाहारी, बी निश्चेतक, सी मलेरिया रोधी, डी प्रतिजैविक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निश्चेतक। प्रश्न संख्या 11, सीडेराइट किसका अयस्क है? आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी कॉपर, डी टिन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरन। प्रश्न संख्या 12, मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 13, शोक किस रस का स्थायी भाव है? आपका ऑप्शन है ए शांत, बी करुण, सी रौद्र, डी वीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी करुण। प्रश्न संख्या 14, प्रकाश तरंगे होती है। आपका ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय, बी अनुदैर्ध्य, सी एक्स तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय। प्रश्न संख्या 15, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आपका ऑप्शन है ए 10, बी 1, सी 100, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1। प्रश्न संख्या 16, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि? आपका ऑप्शन है ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, डी श्रमिकों की उत्पादन नीची है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आपका ऑप्शन है ए निगम कर, बी सीमा शुल्क, सी संपत्ति कर, डी आयकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीमा शुल्क। प्रश्न संख्या 18, माउंटबेटन योजना क्या है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, बी कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना, सी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना थी। प्रश्न संख्या 19, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? आपका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी साइमन कमीशन के विरोध में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 20, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? आपका ऑप्शन है ए यहां उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है, बी यहां पहाड़ी भूमि कम और मैदान अधिक है, सी यहां यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है, डी यहां के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यहां के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। प्रश्न संख्या 21, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए महोगनी, बी सुंदरी, सी बांस, डी सिंकोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुंदरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।